अटैक ऑन टाइटन के हर एक टाइटन एक से बढ़कर एक है। सभी टाइटन्स अलग अलग लेवल का फॉर्म कैरी करते हैं और उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। हम सभी जानते हैं कि फाउंडिंग टाइटन सबसे ज़्यादा पावरफुल है पूरे टाइटन यूनिवर्स में, लेकिन बचे हुए 8 टाइटन्स में से कौन सबसे पावरफुल है ये हमें नहीं पता। तो आज हम 8 टाइटन्स की रैंक निकालने वाले हैं। नंबर 9 पर है काट टाइटन। 9 टाइटन्स में काट टाइटन को सबसे कमज़ोर टाइटन दिखाया गया है। इसे पीक फिंगर ने इनहेरिट किया था। ये टाइटन लिटरली 4 पैरों पर चलता है जानवरों की तरह, और भागता भी जानवरों की तरह है। ये लंबे समय तक टाइटन फॉर्म में रह सकता है, लेकिन इसका प्रभाव टाइटन शिफ्टर पर पड़ता है। लंबे समय तक टाइटन फॉर्म में रहने की वजह से टाइटन शिफ्टर को नॉर्मल फॉर्म में चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पीक को रेंग कर चलना पड़ता है या क्रचेस का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 8 पर है जॉ टाइटन। 9 टाइटन्स में सबसे छोटा टाइटन जॉ टाइटन है, लेकिन इसे बहुत पावरफुल दिखाया गया है। जैसे छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। जॉ टाइटन को सबसे पहले मार्सेल गैलियट ने इनहेरिट किया, फिर यमीर, फिर पोर्को गैलियट और आखिर में फाल्को ग्रीस ने। इसका सबसे अच्छा यूज़ फाल्को ने किया। लिटरली इसने विंज निकाल दिए, जो पहले किसी टाइटन शिफ्टर ने नहीं किया था। इसे सबसे तेज़ दिखाया गया है। इसके जबड़े और पंजे इतने शक्तिशाली हैं कि क्रिस्टल जैसी संरचनाओं को तोड़ सकते हैं, जैसे कि एरिन ने वॉर हैमर का क्रिस्टल तोड़ के उसे खा लिया था। नंबर 7 पर है बीस्ट टाइटन। इसे बीस्ट टाइटन क्यों कहते हैं ये आपको देखते ही समझ आ गया होगा। इसे पूरा गोरिल्ला जैसा दिखाया गया है। इसका पहला टाइटन शिफ्टर टॉम सावर था, फिर जीके एजर। ये टाइटन थ्रो करने में बहुत अच्छा है। इसके पास एल्डियंस को प्योर टाइटन बनाने की एबिलिटी है, लेकिन यह तभी काम करता है जब रॉयल ब्लड हो। जीके के पास रॉयल ब्लड था, इसलिए वह स्पाइनल फ्लूइड से किसी को भी प्योर टाइटन बना सकता था। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह चिल्लाकर टाइटन्स पर नियंत्रण कर सकता था। नंबर 6 पर है फीमेल टाइटन। इसका टाइटन शिफ्टर एनी लियोन हार्ट है। इसकी बॉडी फीमेल टाइटन को रिप्रेजेंट करती है। वैसे तो इसे पुरुष भी इनहेरिट कर सकता है, लेकिन पुरुष इसकी 50% शक्ति ही इस्तेमाल कर सकता है। एनी ने कम उम्र में ही फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर लिया था, इसलिए इसकी कॉम्बैट स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर है। ये सबसे तेज़, एजाइल और स्मार्ट है, और ये दूसरे टाइटन्स की शक्तियों की नकल कर सकती है। प्योर टाइटन्स को मैनिपुलेट करके अपनी ओर बुला सकती है, और अगर ये किसी खतरनाक स्थिति में फंस जाती है तो खुद को क्रिस्टल में बदल सकती है। नंबर 5 पर है आर्मर्ड टाइटन। आर्मर्ड टाइटन की पूरी बॉडी लोहे जैसी होती है। इसका टाइटन शिफ्टर अंडरग्राउंड है। बिना स्ट्रैटेजी के आप इसे हरा नहीं सकते, सिवाय लेवी के। ज़्यादातर ये क्लोज कॉम्बैट में ही जीत सकता है, क्योंकि इसका वज़न इसकी स्पीड को कम करता है। इसे स्काउट्स के ब्लेड से मारा नहीं जा सकता, केवल थंडर स्पीयर और एंटी टाइटन आर्टिलरी से ही इसका आर्मर तोड़ा जा सकता है। नंबर 4 पर है कोलोसस टाइटन। ये टाइटन 60 मीटर लंबा है। मुझे लगता है इसका यूज्ड सिर्फ दीवार तोड़ने के लिए रखा है, जैसे कि सीआईडी का दया। दरवाजा तोड़। इसके बड़े साइज़ की वजह से इसकी स्पीड कम है, और क्लोज कॉम्बैट में इसे कोई भी हरा सकता है। शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होगा अगर दिमाग ही ना हो। इसकी मेन पावर ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यह विस्फोट करता है, जो पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। यह अपने बचाव के लिए बॉडी से गर्म भाप निकालता है, जिससे आसपास के लोगों को उड़ा देता है। इसका टाइटन शिफ्टर पहले बेरथोल्ट हूवर था, बाद में आर्मिन ने इनहेरिट कर लिया। नंबर 3 पर है वॉर हैमर टाइटन। वॉर हैमर टाइटन अटैक ऑन टाइटन का सबसे इंटरेस्टिंग और ओवर पावर टाइटन है, लेकिन इसे पूरी तरह से दिखाया ही नहीं गया, बिकॉज एरन ने इसे 2 एपिसोड में ही ख़त्म कर दिया। इसके पास ऐसी शक्ति है जो किसी दूसरे टाइटन के पास नहीं है। बेसिकली ये खुद से हथियार बना सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह ड्यूरिंग कॉम्बैट खुद को क्रिस्टल बना लेता है।
जहाँ सभी टाइटन शिफ्टर्स टाइटन्स की गर्दन पर होते हैं, ये खुद को हार्ड क्रिस्टल बनाकर एक रस्सी के ज़रिए ज़मीन के नीचे छुपता है और दूर से ही खुद को कंट्रोल कर लेता है। इसका टाइटन शिफ्टर पहले लारा टाइबुर थी, बाद में इसे एरेन ने इनहेरिट कर लिया। नंबर 2 पर है अटैक टाइटन। इसका टाइटन शिफ्टर सबसे पहले एरेन के पिता के दोस्त ने इनहेरिट किया था, फिर एरेन के पिता ने, और फिर एरेन ने। यहाँ भी नेपोटिज्म हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट देख सकता है। और जब इसने वॉरहैमर केओ इनहेरिट कर लिया था, तब इसकी पावर डबल हो गई थी। ये शक्ति इसे यूनिक बनाती है। ये कॉम्बैट में अच्छा है और इसकी कोई खास कमजोरी नहीं है। नंबर 1 पर है फाउंडिंग टाइटन। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये टाइटन यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली टाइटन है और ये एक्यूरेट भी है। ये सभी टाइटन्स को नियंत्रित कर सकता है और नए टाइटन्स भी बना सकता है। टेलीपैथिक रूप से बातचीत कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर दिखाया है। इसे सबसे पहले ymir ने इनहेरिट किया था, बाद में एरेन ने। लेकिन जब ये टाइटन ymir के पास था, तब इसकी शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब एरेन ने इसे इनहेरिट किया, तब इसकी शक्ति नेक्स्ट लेवल पर गई। यह एल्डियंस की यादों को मैनिपुलेट और मिटा सकता है और उन्हें प्योर टाइटन भी बना सकता है।